चल मेरे गाड़ी चुप चुप चुप। Tasteful blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit so This is guys my new PC ultra wide, वो भी 29 inches का। sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't. जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि एक हैवी ड्यूटी प्रोजेक्ट को एडिटिंग करने के लिए आपके पास बढ़िया क्वालिटी का सॉफ्टवेयर होना चाहिए और उसी सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली वर्क करने के लिए आपके पास बढ़िया क्वालिटी का पीसी भी होना चाहिए। सो बिना पीसी के आपका सॉफ्टवेयर अधूरा हो जाता है और बिना सॉफ्टवेयर के आपका एडिटिंग अधूरा हो जाता है ना। सबसे पहले दोस्तों कोई सा भी अगर नॉर्मल एडिटिंग हो तो फिर मैं ये HP वाली लैपटॉप से ही काम चलाता था, और अगर कोई मिड रेंज या फिर स्टैंडर्ड एडिटिंग हो तो फिर ये एसर वाली लैपटॉप हो गया या फिर इस वाली पीसी से मैं काम चलाता था, ठीक है। और अभी जैसे कि हैवी ड्यूटी प्रोजेक्ट के लिए मुझे अल्ट्रा वाइड पीसी सेटअप लेना पड़ा है। सबसे पहले आता है राम 16 GB यानी कि 32 GB का राम मैंने लगा रखा है, वो भी DDR5 का, ठीक है। मैं चाहता तो DDR4 भी लगा सकता था, ठीक है, उसमें भी काम चल जाता मेरा, लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें थोड़ा ज़्यादा बेटर है, इसलिए मैंने 32 GB राम वो भी DDR5 का लगाया है। नेक्स्ट आता है प्रोसेसर, जो कि इंटेल कोर i7 के साथ साथ 12th जनरेशन का है ये, और इसमें 12700K का है, ठीक है, ये मॉडल, और ये थोड़ा क्वालिटेटिव है इसलिए मैंने इसको लगा रखा हूँ। अब आता है SSD कार्ड, SSD जो कि M.2 P3 का है और दैट टू ये 1 TB का है, और जिसकी वजह से स्पेस का कोई टेंशन ही नहीं रहा, है ना। और इसमें मैंने क्या करा, 1 TB से 500 GB सिर्फ लोकल ड्राइव के लिए छोड़ दिया हूँ और उसको पार्टीशन करके, है ना, और बाकी का जो 500 GB का है वो यूजर ड्राइव के लिए छोड़ रखा हूँ, तो इसलिए स्पेस का कोई झंझट नहीं है। अब आता है SMPS जो कि CX650 का है, और इसमें काफ़ी अच्छा पावर सप्लाई भी होता है और साथ में एक एडवांटेज भी दे रखा है इसमें, जो कि 5 ईयर गारंटी है भाई, 5 ईयर गारंटी, देख लो अच्छे से, हाँ 5 ईयर वारंटी नहीं, 5 ईयर गारंटी है। मतलब आपका अगर 5 साल के अंदर अंदर ख़राब होता है ये तो फिर सीधा रिटर्न हो जाएगा और नया आपको मिल जाएगा इस तरह। और एक नेक्स्ट आता है मदरबोर्ड, और इसका मॉडल नंबर है B760M जो कि गेमिंग मदरबोर्ड है, और गेमिंग मदरबोर्ड लेने का वजह ये है कि ओवर हीटिंग चांसेस इसमें कम रहता है नॉर्मल मदरबोर्ड के कंपैरिजन, और ये फुली DDR5 सपोर्टेड है। अब आता है ग्राफिक कार्ड, और ये हो गया आपका GTX 1650, और स्पेशली ये परफॉर्मेंस लेवल को हाई करता है। और इसमें और एक भी एडवांटेज है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, ड्यूरिंग एडिटिंग, मतलब एडिटिंग के समय क्या होता है, अक्सर रेंडरिंग होता है या फिर आपका ऑप्टिमाइजिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, तो उस सब चीज़ से ना छुटकारा मिलने के लिए ये तो बेस्ट है भाई GTX 1650। लास्ट बट नॉट लीस्ट आता है आपका लिक्विड कूलर, जो कि ARGB 240 mm का है ये। और मैं एक चीज़ बता दूं दोस्तों, इतने सारे एलिमेंट लगाने के बाद अगर आप ये कूलर नहीं लगा रहे हो तो फिर ओवर हीटिंग होना तो भाई 100% तय है, ठीक है। उन सब चीज़ को ना ठंडा रखता है भाई ये चीज़। जैसे कि मैं बता दूं, इंजन में क्या होता है, जैसे कि बाइक चलाते हो वो लिक्विड कूल इंजन आता है या फिर एयर कूल्ड इंजन आता है, ठीक है। लॉन्ग ड्राइव के लिए लिक्विड कूल इंजन बहुत ही बढ़िया रहता है, क्योंकि आप कितना भी कंटिन्यूसली बाइक चलाते रहो उसमें क्या होगा, इंजन का सीज होने का चांसेस बहुत कम रहता है कंपैरेटिवली एयर कूल्ड इंजन के हिसाब से, है ना। तो इसमें भी वैसा ही है, ये कैबिनेट को ठंडा रखेगा पूरा, और जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट को स्मूथली परफॉर्म कराएगा ये, ठीक है। तो ये इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमेशा इस चीज़ को अवॉइड मत करना कभी भी अगर आप असेंबल कर रहे हो अपना PC, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बाकी मेरे पास टोटल 5 माउस था, और उसमें से 3 तो पहले से यूज हो रहा है, और एक जो है मैं इसमें यूज कर दिया, और बाकी एक्स्ट्रा और एक माउस बचा है। लेकिन मेरे पास कीबोर्ड सिर्फ एक ही था, जो कि पहले वाला जो सिस्टम है उसमें ऑलरेडी यूज हो रहा है, और बाकी जो 2 लैपटॉप है उसमें तो ऑलरेडी दे रखा है कीबोर्ड, तो इसीलिए ज़रूरत ही नहीं है उसके लिए। बाकी इसके लिए ज़रूरत था तो इसलिए मुझे एक लेना पड़ा, जो कि मैंने डेल का ले लिया, ठीक है, सिंपल सा लिया,
क्योंकि ऑलरेडी बजट इतना पहुंच गया है भाई। अब तो जो लाइटिंग वाला रहता है ना गेमिंग कीबोर्ड, वो मैंने ले लिया, और उसमें मतलब खर्चा भी ज़्यादा होता, और आपका गेमिंग जो लोग करते हैं ना स्पेशली, तो उन लोगों के लिए बेस्ट है। और हमने तो बस एडिटिंग करना है, इसलिए बस नॉर्मल सा कीबोर्ड ले लिया मैंने। सो दोस्तों, ये था ऑल अबाउट माय न्यू पीसी सेटअप, और उम्मीद करता हूँ कि आज की जो पीसी सेटअप मैंने आपको दिखाया, तो ये आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय वीडियो। सो बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो में, नए अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up.